हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप में से कौन कौन है जिन्हें पोर्ट्रेट आर्ट सीखना है। पोर्ट्रेट बना के अपनी खुद की हो, किसी के और की हो, पोर्ट्रेट बना के उन्हें खुशी देनी है। अगर आप चाहते हैं पोर्ट्रेट बनाना सीखना तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। मैं अभी एक 7 डे टास्क लेके न्यू वर्क स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे मैं उसकी पूरी प्रोसेस शेयर करने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इट्स गोल्डन टाइम फॉर यू, इसे मिस मत करना। तो आपके लिए बस आपको अभी जो भी आपकी पिक्चर है, जो भी आप बनाना चाहते हैं, उसी के लिए बस इतना करना है। एक जो पिक्चर बनानी है उसकी कलर प्रिंट आउट निकाल लेनी है। आप पेपर पे हो, कैनवास पे हो, जिस पे भी बनाते हैं उसे रेडी करना है। पेंसिल, इरेजर, कलर्स आप वाटर कलर लो, पोस्टर कलर लो, एक्रेलिक लो, जो भी कलर लेना चाहते हो इन तीनों में से कोई भी ले लो। तो अभी मैं पोस्टर कलर के साथ एक पोर्ट्रेट न्यूली स्टार्ट कर रही हूँ, जिसकी मैं प्रोसेस आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ हार्डली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी आगे बढ़ो, अच्छे से सीखो। इधर उधर के ट्यूटोरियल्स देख के बस फैंसी वे में मत जाओ। रियल जो भी प्रोसेस होती है उसे आप अच्छे से सीखो और अपनी ग्रोथ पाओ। तो आपके लिए गोल्डन टाइम है, ऐसे मिस मत करना। हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज आप इसे ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बाय गाइज। हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आपने भी अपनी पिक्चर्स सिलेक्ट कर ली हो। तो मैंने आज यहाँ पे ये पिक्चर सिलेक्ट किया है और आज मैं इसे ड्रॉ करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बेसिक मटेरियल लेना है। स्केल, पेंसिल, इरेजर और कैनवास हो, पेपर हो, जिस पे भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं उसे लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी रेफरेंस है उस पर हमें ऐसे ब्लॉक्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स बना लेने हैं ताकि आपको ईजी हो। इन द बिगनिंग हमें 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा करते जाना होता है। तो अब यहाँ पे मैं स्मॉल टू बिग जाना चाहती हूँ, तो अपने कैनवास पे मैंने 3 3 सेंटीमीटर्स के ब्लॉक्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कैनवास लिया है, कैनवास कॉटन, और तो उस पर मैंने 3 3 सेंटीमीटर्स के ब्लॉक्स लेना चाहती हूँ। अगर आप सेम साइज़ में बना रहे हैं तो आपको 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, आप जिस साइज़ में अपने आर्ट वर्क बनाना चाहते हैं उस साइज़ में आपको बिग साइज़ लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर लिए हैं और अपने कैनवास पे मैंने 3 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स बना लेने हैं। तो इस तरह हम नंबर्स डाल लेते हैं तो हमें समझने में बहुत आसानी होती है। अगर 1 2 3 4 ऐसे ब्लॉक्स के नंबर्स लेते हैं तो हमें बहुत ईजीली हम समझ पाते हैं ग्रिड्स को, ठीक है। तो ये जो हमने ब्लॉक्स बनाए इसे हम ग्रिड्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये समझना है कि हमें स्मॉल टू बिग जाते हैं तो हमें सेम साइज़ में ही बॉक्स लेने हैं, छोटे बड़े इस तरह साइज़ को चेंज नहीं करना है। 3 सेंटीमीटर तो सभी ब्लॉक्स हमें 3 सेंटीमीटर में ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो आप। अब देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने थोड़ा पोर्शन बना लिया है एक्चुअली, तो आपको समझाने के लिए मैं इसे बना रही हूँ। तो ये देखो हम 1 2 3 4 और यहाँ पे थर्ड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉक्स हमें चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने पेज में भी अपने जो भी हम जिस पे भी बना रहे हैं उसे हमें चेक करना है। हमें कहीं पे तो किसी एक बॉक्स से स्टार्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग सभी बॉक्सेस में हमें जाना होता है। हर एक बॉक्स में क्या क्या बना है, कितना बना है, ये देखते हुए हमें हमारे पेज पे, हमारे कैनवास पे, जिस पे भी हम बना रहे हैं उसे बनाते जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक की प्रोसेस आप आज कर लो। इस तरह कैनवास पे, पेपर पे बॉक्सेस बना के इस तरह स्टार्ट करके हर एक बॉक्स में जितना जितना आता है उतना देखते हुए बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप गलत जा रहे हो, आपको गलत लग रहा है। और एक बात, यहाँ पे हमें जो भी हम लाइंस ले रहे हैं इसे हमें बहुत लाइट रखना होता है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बस मेजरमेंट के लिए हम इसे लाइंस को ले रहे हैं। यहाँ पे हमें फाइनल वर्क के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जब हम पेंटिंग्स वगैरह कर रहे हैं तो उस पर एक कलरिंग आती है। और एक बात समझी मैंने यहाँ पे कि जब भी हम नीचे रख के बनाते रहते हैं, ग्रिड से भी हो, तब भी हमारे मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे कि हम सिंप्लीफिकेशन करके बनाते हैं, फ्री हैंड में बनाते हैं, तब हम जैसे वर्टिकल पोजीशन में अपनी आंखों के सामने रखते हैं, वैसे ही हमें ग्रिड पे भी हम आमने सामने अपनी आंखों के सामने रख के बनाए तो हमारी प्रोपोर्शन सही जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि जो मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ इसे आप बहुत ही ध्यान से देखो, क्योंकि आप जहाँ भी ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, ये वाली प्रोसेस आपको बहुत ही रेयरली मिलेगी। क्योंकि ये जो ड्राइंग का पार्ट है, मोस्ट ऑफ आर्टिस्ट इसे हाइड करके आगे की स्किल वाले पार्ट्स को जाते हैं। आपको शेडिंग, ब्लेंडिंग, इस तरह के वीडियोज़ आपको शेयर करते हैं। बट ये जो ड्राइंग का पार्ट है इसे समझने में हमें बहुत टाइम लगता है और इसके लिए हमें बहुत पेशेंस, टाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो
तो इसे अब जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आगे की प्रोसेस भी सही से नहीं बना पाएंगे, और बना भी ले तो जब तक हमारी ड्राइंग सही नहीं है तब तक हमारा आउटलुक भी अच्छा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्स को चेक करते हुए हर एक बॉक्स को फॉलो करते जाना है। और क्या होता है, ग्रिड का मतलब बहुत से लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हमें फ्री ग्रिड है तो हम इजीली बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इस जो भी बॉक्स हम बना रहे हैं उसके अंदर भी हमें फ्री हैंड वर्क करना होता है। ये मतलब फ्री हैंड अलग और ग्रिड अलग, ये जो थॉट है ये भी टोटली गलत है। तो इसके बॉक्स के अंदर भी जो भी बना रहे हैं वो फ्री हैंड ही होता है, ठीक है। तो उसे हमें समझते हुए बनाना ज़रूरी होता है, और उसके लिए हमें आई ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए अलग से एक्सरसाइज वगैरह है, अगर आप चाहें तो मैं इसकी लिंक भी आपको शेयर कर सकती हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं, सीरियसली सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं आईज का पार्ट बना रही हूँ। ऐसे हमें हर एक पार्ट को ब्लॉक वाइज जाना होता है, और उसके साथ साथ ओवरऑल देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम फ्लोर पे नीचे रख के बना रहे होते हैं तो हमारे प्रोपोर्शंस के मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं। हमारी आईसाइट कुछ अलग लेवल से अलग एंगल्स दिखाती है। जबकि हम हमारे आंखों के सामने पिक्चर रखते हैं और बनाते हैं तो हमारी मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, और कम वक्त में हमें अच्छी ड्राइंग मिल सकती है यहाँ पे इस तरह बनाने से। तो इसलिए मैंने इस बार अपनी पिक्चर को वर्टिकल पोजीशन में स्लैंटिंग में रखा है, ठीक है। तो आपके पास भी कोई वॉल है, दीवार है, इस पे भी बना सकते हैं। ईज़िल है तो बहुत बेटर है, आप उस पे रख के बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं मोस्टली पोर्ट्रेट में ये जो पार्ट होता है इसे हमें बनाने में बहुत ही फोकस के साथ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मिस्टेक्स बहुत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये नोज़ हो, लिप्स हो, आईज़ हो, इसे हमें बहुत ही ध्यान से बनाना होता है, और हमें ट्राई करना है कि हर पहली बार में ही हमारे एंगल्स हो, शेप्स हो, सही जाए। इसके लिए हमें टाइम लेना पड़े, ठीक है, चलेगा, बट बार बार इरेज करके बनाने से क्या होता है, कन्फ्यूजन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक प्रोसेस में हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं सही जा रही हूँ, गलत जा रहा हूँ, गलत जा रही हूँ। इस तरह के सही या गलत की कन्फ्यूजन में हम बहुत बार फंसते हैं, और कभी कभी सही होता है तो हमें गलत लग रहा होता है, और कभी कभी गलत होता है तो हमें सही लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, बार बार हमें थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेके बनाना सही जाता है। कभी भी हमें लग रहा है कि हाँ गलत जा रही है और मैं बार बार बना रही हूँ तो भी सही नहीं जा रहा है, तो क्या करना है, एक 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद हम फिर से ट्राई करें तो हमें एक न्यू आईसाइट मिलती है, एक न्यू नज़रिया मिलता है, और हमारे मिस्टेक्स हमें क्लियरली दिखने चालू होते हैं। तो इसके लिए जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाए, एक ही बार में पॉसिबल नहीं है, हाँ, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो हम बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। आप बिगिनिंग लेवल में हो और मेरे साथ कर रहे हो तो डोंट वरी, आपकी सही नहीं जा रहा है, मिस्टेक्स दिख रही है, आप जैसे रेफरेंस है वैसे नहीं बना है, तो बिल्कुल भी कोई भी कन्फ्यूजन या टेंशन मत लो। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, और हर बार हमें अलग अलग पिक्चर्स लेने। अभी आप भी ट्राई करो कि यहाँ पे फ्रंट व्यू की पिक्चर ले सको, और मैंने यहाँ पे पिक्चर ली है, तो अगर आपको कोई प्रिंट आउट निकालना पॉसिबल ना हुआ हो तो आपको मैं एक आइडिया बताती हूँ कि आप न्यूज़पेपर में हो या कहीं से भी कोई भी एक फ्रंट व्यू की पिक्चर लेके स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए कोई भी रेफरेंस हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें हमारी पोर्ट्रेट बनानी है या रिलेटिव्स की बनानी है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपको जो भी मिलती है उससे बनाओ। आप जितनी बनाते जाओगे उससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपकी ग्रोथ से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप होगा, और उससे क्या होगा, आपको नए नए ट्राई करने की चाहत होगी, आपको इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो और आप सही से बनाते जाओगे। आपके हैंड, आईज़ इसके लिए ट्रेन होते जाएंगे। सो प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक ही बार में आप जज कर रहे हैं और मुझसे नहीं हो रहा कहेंगे तो ये सही नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करे जाओगे उतना सही जाएगा। बड़े बड़े आर्टिस्टों को आज देखती हूँ आपकी बहुत इजीली बनाते हैं, बट उन्होंने भी क्या एक साल में या एक दो साल में नहीं भी सीखा होता है, उनकी भी सालों की जर्नी होती है इसके पीछे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से इस तरह चेक करना है तो यहाँ पे मेरी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही है। देखो मैंने जब देखा है कि मुझे यहाँ पे एंगल्स में मिस्टेक लग रहा है आइज़ के, ठीक है। तो इस तरह हमें चेक करना है बार बार। टाइम लेगा, ज़रूर टाइम लेगा। इसके लिए पेशेंस लेवल भी हमारा बहुत रखना ज़रूरी होता है। एक ही बार में बहुत ही एक नहीं बन रहा, एक दो बार इरेज किया
फिर सही नहीं बन रहा है इसलिए छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ग्रोथ होती जाएगी, हमारी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। यहाँ पे अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब 70 टू 75% टाइम हमें किस पार्ट में देना है ड्राइंग के लेवल पे। उसके बाद अगर आप ड्राइंग का पार्ट सही है तो आप कैसे भी बनाओ, वैल्यूज़ की हेर-फेर भी होती है तो भी आपकी पिक्चर अच्छी लगेगी, ठीक है? स्किल्स के लेवल पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जब तक हम ड्राइंग परफेक्ट नहीं करते हमारी स्किल्स कोई मायने नहीं रखते हैं। कितनी भी अच्छी ब्लेंडिंग, शेडिंग, वैल्यूज़ डालो आप, बट अगर हमारा ड्राइंग गलत है तो उसके कोई मायने नहीं है। तो इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है और मोस्टली पोर्ट्रेट आर्ट में, क्योंकि पोर्ट्रेट में क्या होता है छोटी-छोटी मिस्टेक्स भी हमें बहुत बड़ी मिस्टेक्स दिखाती है। एक छोटा-सा एंगल भी हमें बहुत बड़ा फॉल्ट दिखाता है, मिस्टेक्स दिखाती है। तो वो पूरा लुक ही चेंज होता है। सो हमें बहुत ही केयरफुली और फोकस के साथ पोर्ट्रेट आर्ट बनाना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इस तरह बना लिया है। अब आगे क्या हम बनाने जाएँगे तो हमें और एक रूल फॉलो करना है आगे, स्टार्ट ओवर फिनिश, ठीक है? तो इसमें का मतलब होता है कि हमें जितने मिस्टेक्स होते जा रहे हैं हमें उसे बार-बार रिपेयर करना है, बार-बार समझना है और इरेज़ करना है, बनाना है, जब तक हमारे स्टार्टिंग की पोजीशन और से एंडिंग पोजीशन सेम ना बने, ठीक है? तो आप भी इसके साथ बनाते जाओ।